प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के पंचदश पाठ लालन गीतम में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। लालन का अर्थ होता है लाड प्यार और गीतम का अर्थ होता है गीत, अर्थात लाड प्यार का गीत। आओ पढ़ते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति, पक्षी कूजति कमलं वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले शेलति नौका। हिंदी शब्दार्थ। उदिते सूर्ये, जब सूर्य उदित होता है। धरणी धरती, वसुधा, विहस्ति हस्ती है। जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य निकलता है, जो धरणी है, जो धरती है, वो हस्ती है, अर्थात वह चलायमान होती है। पक्षी कूजती, जो पक्षी है वो कूजने लग जाते हैं। कमलम, जो कमल का फूल है वो विकसति, खिलता है। मंदिरे, मंदिर में, उच्चई, जोर से, ढक्का, नगाड़े, नदती, गूंजते हैं। शरीतः, नदी के सलीले पानी में, नौका, नाव, सेलती, चलती है। तो प्यारे बच्चों, ये बता रहा है श्लोक दोनों कि जब सूर्योदय होता है, जो धरती है वो हंसती है, वो प्रसन्न हो जाती है। जो पक्षी है वो कूजने लगते हैं, जो कमल है वो खिलता है। मंदिरों में जोर जोर के नगाड़े बजने लगते हैं और नदी के पानी में जो नौका है वो शेलती, चलती है। अग्रिम देखते हैं। पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रम्। पुष्पे पुष्पे, प्रत्येक पुष्प पर, नाना रंगाः, अनेक प्रकार के रंग होते हैं। प्रत्येक पुष्प पर, प्रत्येक फूल में अनेक प्रकार के रंग हैं। तेषु डयन्ते, उन पर उड़ रहे हैं। चित्रपतंगाः, चित्र पतंगाः, चित्र पतंग किसको कहा गया है? यहाँ पर आपने तितलियाँ देखी होंगी, ठीक है? तो उनके जो पंख होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, ठीक है? तो प्रत्येक फूल पर जो है वो तितलियाँ उड़ रही हैं और प्रत्येक जो फूल है पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, अनेक रंगों के हैं और उन पर चित्र जो पतंग हैं वो उड़ रहे हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम। वृक्षों पर जो नए पत्ते हैं वो दिखाई देते हैं, नए पत्ते आए हुए हैं वृक्षों पर, और अनेक वर्णों के द्वारा, क्योंकि वो भी एक रंग के नहीं हैं, एक कलर के नहीं हैं, वो भी अलग अलग कलर के हैं। और इस प्रकार अनेक वर्णों के द्वारा जो यह प्रकृति का चित्र है ये बड़ा सुंदर लगता है, विभाति, सुंदर लगता है। चित्रम, यह चित्र, विविधैः वर्णैः, अनेक वर्णों के द्वारा, अनेक रंगों के द्वारा। फूल अनेक रंग के हैं, फिर उन पर जो है तितलियाँ उड़ रही हैं, फिर वृक्षों पर नए पत्ते आए हुए हैं। और यह जो सारा जो नज़ारा है, जो सारा यह जो चित्र है, ये विविध वर्णों के द्वारा, अनेक रंगों के द्वारा विभाति, बड़ा सुंदर लगता है। आगे देखते हैं बच्चों। धेनुर्प्रात्र यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, गहने विपिने व्याघ्रो ग्रजति, उच्चैस्तत्र च सिंह नदति। अब प्रातःकाल का और क्या वर्णन किया है। धेनु, जो गायें हैं, प्रातः, सुबह, यच्छति, देती है, दुग्धम, दूध। जो गायें हैं वो सुबह दूध देती है और दूध कैसा है? शुद्ध है, स्वच्छ है, मीठा है और चिकना है। दूध की विशेषता बताई है कि जो धेनु है, गायें हैं, प्रातः, सुबह, मॉर्निंग में, यच्छति, देती है, दुग्धम, दूध। दूध कैसा है? शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और स्निग्ध। शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपिने, गहन विपिने, जंगल में, व्याघ्रो, बाघ, गरजती, गरजता है, दहाड़ता है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, और वहीं पर जोर से जो शेर है वो भी दहाड़ता है। गहन जंगल में जो बाघ है वो गरजता है, वहीं पर जो शेर है वो दहाड़ता है। तो ये दोनों प्रजातियां, बाघ भी और शेर भी। बाघ गरज रहा है
और शेर दहाड़ रहा है। कहाँ पर? गहने विपिने, गहन जंगल में। आगे देखते हैं। हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम् उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। हरिणो अयम, जो यह हरिण है, जो मृग है, खादती खाता है, नवघासम नए घास को, जो हरिण है वो नए घास को खाता है, सर्वत्र और सभी जगह, पश्यति देखता है, सविलासम विलास पूर्वक, मस्ती पूर्वक देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, जो ऊंचा ऊंट है वह मंद जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और उसकी पीठ पर जो है प्रचुर भार को, बहुत ज़्यादा भार को वो वहन करता है। जो ऊंट है, जो ऊंचा ऊंट है वो मंद जा रहा है और उसकी पीठ पर जो है बहुत ज़्यादा भार को वो वहन कर रहा है। अग्रिम देखते हैं। घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति पश्यत भल्लुकम इमं करालम नृत्ये थत्कै कुरु करतालम। घोटक राजः, घोड़ा, अक्षिप्रम शीघ्रता के साथ, धावती दौड़ रहा है, धावन समय दौड़ने के समय, किमपि न खाती, वह कुछ भी नहीं खाता है। फिर से देखें। घोटक राजः, घोड़ा, अक्षिप्रम शीघ्रता के साथ, धावती दौड़ रहा है, धावन समय दौड़ने के समय, किमपि न खाती, वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत देखो, भल्लुकम इमं करालम, इस कराल, इस भयंकर भालू को देखो। नृत्यति नाचता है, थतकई, थथक थथक के, कुरु करतालम, आप जो है करताल करो, अर्थात करतल ध्वनि करो, ताड़ी बजाओ। पश्चात देखो, भल्लुकम, इस भालू को, इमम, इसको, करालम, जो बड़ा भयंकर है दिखने में, ऐसे भालू को देखो। नृत्य थथकई, यह नाच रहा है, थथ करके, थथ थथ करके नाच रहा है। कुरु करताल, तुम करतल ध्वनि करो अर्थात ताली बजाओ। तो प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको ये। और अब हम जो है अभ्यास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें गीतम से स्वरम गायत, जो गीत है उसको स्वरपूर्वक गाना है। तो बच्चों ये मैंने आपको गा के दिखा दिया, आप इसका अभ्यास करना। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न है कि का विहस्ती, कौन हस्ती है। तो बच्चों का की जगह क्या आ जाएगा? धरणी विहस्ती। क्या जाएगा? धरणी विहस्ती। किम विकसति, क्या विकसित होता है, क्या खिलता है। तो किम की जगह क्या जाएगा? कमलम विकसति। यह जो प्रश्न है, व्याघ्रः कुत्र गरजति, तो जो बाघ है वो कहाँ पर गरज रहा है? गहने विपिने, गहन जंगल में। हरिण है किम खादती, जो हरिण है वो क्या खाता है। तो किम की जगह क्या जाएगा? किम की जगह आ जाएगा नवघासम, जो हरिण है वो नए घास को खा रहा है। मंदम कह गच्छति, मंद कौन जाता है। तो कह की जगह क्या जाएगा? कह की जगह आ जाएगा आपका उष्ट्रः, जो ऊंट है वो मंद जा रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। शलीले पानी में नौका नाव सेलती जाती है, चलती है। तो नौका की जगह क्या जाएगा? का, और पीछे से प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पुष्पेशु, फूलों पर, चित्र पतंगा, तितलियाँ डयंते, उड़ती हैं। तो पुष्पेशु पर जब प्रश्न निर्माण करना है तो क्या जाएगा? पुष्पेशु की जगह केशु या कुत्र, आप दोनों लगा सकते हैं। उष्ट्र है, जो ऊंट है वो पीठ पर भार वहन करता है, तो उष्ट्र की जगह क्या जाएगा? कह। धावन समय अश्व किमपि न खाती, दौड़ने के समय जो घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो धावन समय की जगह क्या जाएगा? कदा आ जाएगा प्रश्न निर्माण करते समय। सूर्य उदिते धरणी विहस्ती, तो सूर्य
उदित है, जब सूर्य उदित होता है तो जो धरती है वो विकसित होती है, तो सूर्य की जगह जाएगा कदा। दूसरा कश्मीन भी आ सकता है, आप दोनों लगा सकते हैं। अग्रिम देखते हैं बच्चों। मंजूषा से समानार्थक पदों को चयन करके और इनके सामने लिखना है, समानार्थक पद लेकर के। तो जो धरणी है वो क्या होती है? पृथ्वी। करालम क्या होता है? करालम होता है भयंकरम। शलीले, सलील होता पानी, शलीले जले। विपिन क्या होता है? जंगल होता है, वने आ जाएगा। हरिणः क्या होता है? मृगय होता है। और मंदिरे क्या होता है? देवालय होता है। तो इस प्रकार जो है आप इनके सामने इन शब्दों को उठा करके लिख देंगे। अग्रिम जो प्रश्न है उसमें विलोम पदों का आपने मेल करना है। जो विलोम पद हैं उनका आपने मेल करना है। मंदम होता है धीरे धीरे, और अक्षिप्रम होता है शीघ्रता के साथ। निश्चयी का हो जाएगा उच्चई। कठोर होता है हार्ड, ठीक है। और कठोर का जो है, जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा सनिग्धम। पुरातनम होता है पुराना, नूतम होता है नया। अपर्याप्तम होता है अपर्याप्त कम, और पर्याप्तम होता है काफ़ी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये है आपका विलोम पदों का योजन हुआ। आगे जो उचित कथन है उनके आगे आम, जो अनुचित कथन है उनके आगे नए आपने लिखना है। धावन समय अश्व खादती, दौड़ने के समय जो घोड़ा है वो खाता है, तो यहाँ पर नया आ जाएगा क्योंकि नहीं खाता। उष्ट्रह पृष्ठे भारम न वहती, यहाँ पर भी नया आ जाएगा। सिंगह निश्चयी करोस्ति, यहाँ पर भी नया आ जाएगा। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, यहाँ पर आ जाएगा आम। वने व्याघ्रः गरजति, यहाँ पर भी आ जाएगा आम। हरिण नव घासम न खादती, यहाँ पर आ जाएगा न। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न। अग्रिम प्रश्न जो है उसमें निर्देश के अनुसार आपने विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे चित्र पतंग का प्रथमा बहुवचन में चित्र पतंगा बन गया, तो बल्लू का तृतीया के एक वचन में बल्लूकेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बल्लूकेन। विसर्गे हट करके और जो है न लग जाएगी, बल्लूकेन। पंचमी के द्विवचन में उष्ट्र का बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। क्या बन जाएगा? उष्ट्राभ्याम। विसर्गे हटा के भ्याम जोड़ना आपने। हरिण का सप्तमी के एक वचन बन जाएगा हरिणे। विसर्गे हटा के एक ही मात्रा जोड़नी है। व्याघ्र का द्वितीया के एक वचन में बन जाएगा द्वितीया के एक वचन में बन जाएगा व्याघ्रम। और घोटक राजा का संबोधन के एक वचन में बन जाएगा, विसर्गे हट जाएगी, ठीक है ना, घोटक राज, और ये चिन्ह लग जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे चित्र में देख करके मंजूषा से पदों का प्रयोग करके अपने वाक्य रचने हैं। छोटे छोटे वाक्य बच्चों आप रच सकते हैं। अपने कर्ता लगाना है, बाकी क्रिया लगानी है। जैसे अगर हम यहाँ करें तो सूर्ये उदिते, ठीक है, सूर्ये उदिते बालाः क्रीडन्ति, जब सूर्य उदित होता है तो बच्चे हैं जो वो खेलते हैं। अगला हो जाएगा कमलानि विक्षन्ति, कमल खिलते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा खगाः कूजन्ति, पक्षी कूजते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा चित्र पतंगाः डयन्ते, चित्र जो पतंग है वो उड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आपके वाक्य बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।